तुम लेंगे नहीं, कल तो हमारी मुलाकात होगी नहीं, तो आपको एडवांस में विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज अपने टॉपिक का लास्ट लेक्चर भी है, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा? एडवांस के क्वेश्चंस की पीडीएफ बेटा मैं जल्दी ही एक आध दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज उसी से रिलेटेड एक मीटिंग है, तो मीटिंग के बाद देखते हैं अपलोड हो जाएगी बेटा। अब हम चर्चा करते हैं बेटा यहाँ चुंबकीय पदार्थों के गुण की। चुंबकीय पदार्थों के गुण। चुंबकीय पदार्थों के गुण, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो आइए मेरे परम प्रिय साथियों, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं भैया, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक बार 01 खेल जाओ बेटा आप कमेंट सेक्शन में। तो देखो क्या होता है बेटा कि हम कोई चुंबकीय पदार्थ लेते हैं तो इसमें पहला केस हम ले रहे हैं चुंबकीय हो ना, चुंबकीय पदार्थ को एक्सटर्नल, बाहरी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखना, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखना। तो जो चुंबकीय पदार्थ होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहरी एक्सटर्नल चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। हे प्रभु, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। फिर देखेंगे क्या होता है, अपन को तो तमाशा देखना है कि क्या हो रहा है। आप सभी लोग तैयार हैं बेटा? देखो तो तीन चीजें होती हैं बेटा, अगर हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पहली चीज हो सकती है कि वो चुंबक से नफरत करे, चुंबक उसको पसंद ही ना हो, चुंबक को वो हेट करे, ऐसा बोले चुंबक आई हेट यू। दूसरा क्या हो सकता है बेटा कि पदार्थ है वो चुंबक को पसंद करे, क्या ठीक है, आई लव यू चुंबक, तो मुझे पसंद हो। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि पदार्थ चुंबक का फैन हो जाए, पदार्थ चुंबक को कहेगा चुंबक तुम नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, हम खाना छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा। तीसरा पदार्थ क्या हो सकता है, चुंबक का फैन। तो तीन गुण, एक तो चुंबक को हेट कर सकता है चुंबकीय पदार्थ, दूसरा चुंबक को लाइक करेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि ठीक है चल रहा है, तीसरा चुंबक का एकदम फैन, डाई हार्ड फैन चुंबक का, ऐसा। तो एक एक करके अपन तीनों चीजें पढ़ते हैं। आप मेरा साथ दीजिएगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बेटा चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय पदार्थ है। हम दो अलग अलग केस लेते हैं, दो अलग अलग केस लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, यह बेटा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या होगा, वैसे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बी एक्सटर्नल। तो दो तरीके के पदार्थ हो सकते हैं, एक चुंबक जिसको पसंद है और दूसरा जिसको चुंबक ना पसंद है। तो जिसको चुंबक पसंद होगा तो वो अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा चुंबक की दिशा में, बाहरी चुंबक की दिशा में, और जिसको चुंबक ना पसंद होगी तो वो अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बेटा किस दिशा में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, ऐसे। तो ये इंड्यूस्ड फील्ड है, इस चुंबकीय पदार्थ के अंदर प्रेरित क्षेत्र है, बी इंड्यूस्ड जिसको हम लिख रहे हैं, और बी एक्सटर्नल क्या है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। तो इस केस में बेटा, पहले केस में अगर बी नेट लिखना चाहूं बेटा, बी नेट इस केस में, तो बी नेट में क्या लिखूंगा, तो बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा बी एक्सटर्नल, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, प्लस बी इंड्यूस्ड। इसको चुंबक पसंद है भैया, इसको चुंबक पसंद है, तो अपना चुंबकीय गुण, अपनी चुंबकीय क्षेत्र, अपनी चुंबकीय शक्ति इसने इसी दिशा में लगा दी, इसको चुंबक पसंद है। अब इसको चुंबक पसंद नहीं है तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र इधर था, इधर, इसने अपनी चुंबकीय शक्ति इसके विपरीत लगा दी, इधर विपरीत लगा दी भैया, इधर। तो इस केस में हम बी नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी एक्सटर्नल माइनस बी इंड्यूस्ड। तो वी नेट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू इन जनरल हम लिख सकते हैं बी एक्सटर्नल प्लस और माइनस बी इंड्यूस्ड। बी इंड्यूस्ड क्या है, चुंबक की खुद की फील्ड, प्रभु। तो बी इन का मतलब है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण आया चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अपन कुछ राशियां परिभाषित करते हैं, तो सबसे पहली राशि को अपन क्या कहते हैं बेटा, चुंबकन क्षेत्र। क्या कहते हैं बेटा, मैं एक ही पेज पे लिख देता हूँ, कहाँ अलग अलग लिखता हूँ, चलो ये लिख देता हूँ। पहली राशि है जिसे हम कहते हैं चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहाँ